इस बार के चुनाव में आपने जो गतिविधियों के ऊपर चर्चा की थी कि जो राम को भजे उनको राज्य मिला, और जिस पे बहुत बड़ी कवायद शुरू हुई, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, प्रभु ने, जनता जनार्दन होती है, जनता ने बीजेपी और उसके नेतृत्व में जो एनडीए का गठन हुआ था उनको सरकार दे दी। इसलिए ईश्वरीय इच्छा स्पष्ट है कि किनको सरकार मिली, और जनता जनार्दन की भी इच्छा स्पष्ट है कि इनको सरकार मिली। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन देश का सबसे बड़ा गठबंधन आया, और लोकतांत्रिक पद्धति से उनको सरकार मिली। यह सरकार अच्छी चले, अच्छे से चले, जन कल्याण की नीतियां उसकी तेज गति से आगे बढ़ें, सभी प्रकार के भारतीयों को जोड़ते हुए, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी दल का हो, सबको साथ लेते हुए सबके विकास के लिए समर्पित थी, है और रहेगी। यही शुभकामना सारा देश कर रहा है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आज का सत्य यही है। अभी जो लगातार पाकिस्तान के जो आतंकवादियों की जो जम्मू में चल रही है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, पाकिस्तान दिन प्रतिदिन टूटने की ओर बढ़ रहा है। सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पीओजे के, गिलगित बाल्टिस्तान आदि आदि पंजाबी पाकिस्तान बगावत के राह पर है, और इसलिए आपने टूटने फूटने को बचाने के लिए दूसरा हंस कर लिया है, पाकिस्तान लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। इन अमानवीय नाकाम इरादों को फिर से कोई शक्ल देने के लिए उसने जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ आतंकी घटनाओं से खेला है। वह इसमें बुरी तरह से पराजित होगा। अब जम्मू कश्मीर आतंकवाद के रास्ते से हट चुका है, वह मुख्य धारा में आने की तरफ तेज गति से बढ़ गया है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त पिछली बार जब मनाया गया, या 26 जनवरी मनाया गया, तो लाखों लाख जगह तिरंगा लहराया गया। लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजों में, गली मोहल्लों के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको गुनगुनाया। इसलिए कश्मीर विशेष रूप से और सारा जम्मू कश्मीर लद्दाख तेज गति से मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के नाकाब इरादे यह ना कामयाब हुए हैं, ना कामयाब होंगे। उसने अनेकों वर्षों में हजारों हजार लाशें बिछाकर देख ली, हर सप्ताह आतंकी घटनाएं करके देख ली, हर सप्ताह सीमाओं के ऊपर आक्रमण करके देख लिए। लगातार भारतीय सैनिकों ने और भारतीय राजनीति ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आज भी भारतीय सेना और राजनीति उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इतना ही नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से इंडी गठबंधन के जो दो बड़े दल हैं, और जम्मू कश्मीर में जो बड़े सत्ता में रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को और पीडीपी की महबूबा को लोकतंत्र के पर्व में पूरी तरह से शिकस्त प्राप्त हुई है। उनको उन्होंने नकार दिया है। तो मुझे ये लगता है भारत सरकार, भारत प्रशासन, जनता
जिस रास्ते पर आगे बढ़ी है वह रास्ता इस बात का प्रमाण है कि जो 2 संकल्प संसद ने लिए हुए हैं, एक 14 नवंबर 1962 का 1-1 इंच जमीन चीन से खाली करवाने का और 22 फरवरी 1992 पाकिस्तान से 1-1 इंच खाली करवाने का मैं पत्रिका के द्वारा देश के सब राजनेताओं को, विशेष रूप से सांसदों को, उनके संकल्प को याद करवाता हूँ कि वह इस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होगा। पाकिस्तान जो दुस्वप्न देखकर अपनी जनता को कुचल रहा है और हिंदुस्तान की सीमाओं पर परेशानियां खड़ी कर रहा है, उससे हिंदुस्तान को भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से दुश्मनी के स्वभाव को मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए उसने कोशिश करनी चाहिए। कि देश में अभी जो माहौल चल रहा है, साथ में चुनाव के समय एसी मतलब ओबीसी लोगों ने आप लोगों को, बीजेपी को वोट बहुत कम दिए। क्यों आखिर? ऐसा है, परसेप्शन में उन्होंने ये परसेप्शन बनाई जो सर्वदा रॉन्ग थी। देश का संविधान खतरे में है, देश का आरक्षण खतरे में है, जबकि देश का संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में समय समय पर कुचला गया है। कांग्रेस ने आज़ादी से पहले कहा था अखंड भारत पूर्ण स्वतंत्रता, उसको कुचल कर देश का विभाजन करवा दिया। विभाजन होने के बाद देश के सामने था कि पूरे देश में एक ही संविधान लागू हो, परंतु देश के लोकतंत्र को धोखा देकर फिर से कांग्रेस ने भारत के संविधान को 2 हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, अलग असेंबली, अलग झंडा, अलग नागरिकता आदि आदि देकर देश के संविधान के साथ धोखा किया, देश की जनता के साथ धोखा किया। सन 1975 में जब कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचलते हुए संविधान को सस्पेंड किया और स्वयं तानाशाह बने और उसके खिलाफ संघ परिवार के नेतृत्व में और अन्य सब दलों के नेतृत्व में राजनीतिक और गैर राजनीतिक रूप से आंदोलन चले। अल्टीमेटली कांग्रेस को झुकना पड़ा और संघ संविधान का प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला और रक्षा करने वाला एक विचार आंदोलन उभर कर आया। इसी के साथ साथ आज भी ये एक सत्य है। इसलिए मैं इस बात को कहूँगा कि अगर भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो भी इस विचार और नेताओं के कारण है। अगर संविधान का मंदिर कोई है तो वो संसद है, जिसको प्रतिष्ठित करना और वैसा ही सम्मान देना इन्होंने ही किया है। संविधान दिवस धूमधाम से देश मनाता है, इस परंपरा को भी जन्म दिया है। और इतना ही नहीं है, नवबौद्ध जिस बौद्ध मत की ओर जाते हैं दलित, उनके और बुद्ध पूर्णिमा को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का परंपरा को भी इन्होंने ही लागू किया है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने ये आरोप लगाया राष्ट्रवाद पर, मानवतावाद पर, लोकतंत्रवाद पर कि वो संविधान तोड़ देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो झूठ साबित हुए और इसलिए उतना गुमराह करने के बाद भी वह बेचारे सत्ता से बाहर रह गए। और ऐसा है, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ देश प्रेम के जज्बात होने से एक उत्तम देश बनता है। जिन्होंने
देश की समता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वदेशी के लिए, जय हिंद के लिए, वंदे मातरम के लिए बलिदान दिए। उनके कारण आज़ादी मिली। उसमें सुभाष भी हैं, सावरकर भी हैं, बापू भी हैं और सब हैं। इसलिए मैं देश के जन जन को कहूँगा, आज और पहले जिन्होंने देश प्रेम में अपने गहरे बलिदान दिए, उनको सदा स्मरण रखें। उनका रास्ता कभी छोड़े नहीं। उनका रास्ता श्रेष्ठ भारत का भी है, शक्तिशाली भारत का भी है। इसलिए मैं नौजवान, युवक और युवतियों से विशेष रूप से और देश के जन जन को यही कहूँगा कि हम सबकी रगों के अंदर जहाँ अपनी तरक्की चाहिए, वहाँ देश मजबूत और सुरक्षित भी होना चाहिए। जहाँ उनको अपना रोजगार चाहिए, सरकारी मिले या प्राइवेट मिले, वहाँ उनके मनों में छुआछूत मुक्त भी होना चाहिए। सब धर्मों का सम्मान भी होना चाहिए। इसलिए देश में धर्मांतरण नहीं, धर्मों के सम्मान की ब्यार बहे, ताकि दंगा मुक्त हिंदुस्तान बने। जो गरीब है, दुखी है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, असहाय या निर्बल है, तो उसको सशक्त करे। और देश जैसे आज स्कैंडललेस होकर तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से देश अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर और तेज गति से आगे बढ़े। और सब मिलकर संकल्प करें, आवाज़ दो, हम एक हैं, हम कौन, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। इस भाव के साथ सब मिलकर जिए। इसी की मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए देश को और इस बात का निवेदन करता हूँ, आओ मिलजुल कर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुनगुनाए नहीं बनाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह हमारा चरित्र बने। और इस प्रकार से एक नए हिंदुस्तान के निर्माण में हम आज की सरकार के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर योगदान करें और देश में अच्छी स्कीमों को लागू करते हुए आगे बढ़ें। नई नई स्कीमों के साथ आगे बढ़ें, ताकि एक नया भारत, उज्जवल भारत, दिव्य भारत, विश्वगुरु भारत, मजबूत भारत, यह हमें प्राप्त हो। जय हिंद।